की जो कविता है उस कविता का नाम है बात सीधी थी पर। बात तो सीधी सादी थी, जिस बात को कवि आसानी से कह सकता था, सहज सरल स्वभाव से अपनी बात को पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचा सकता था। लेकिन कवि ने उस बात को और ज्यादा शब्दों के जाल में आडंबरपूर्ण शब्दावली के प्रयोग से उस बात को उलझा दिया। और इसके बाद जब कवि अपने इस भाषा के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता तो वह उस बात को वहीं पर छोड़ देता है। तो कवि ने एक उदाहरण के माध्यम से अपनी इस बात को स्पष्ट करना चाहा है। जिस प्रकार कोई पेंच होता है, उस पेंच को हम आसानी से जैसे खोलते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं तो वो खुल जाता है। यदि उस पेंच पर हम जोर आजमाइश करते हैं, ताकत करते हैं, तो उस पेंच की क्या है, चूड़ी घिस जाती है। चूड़ी घिसने से क्या है, फिर उसकी चूड़ी मर जाती हैं। जब चूड़ी मर जाती हैं तो जब वो खुलता नहीं है तो हम ऊपर से चोट लगाते हैं और उसे वहीं पर ठोक देते हैं। तो क्या होता है कि उस पेज की क्या है, जो चूड़ी है, जो वो ऊपर से तो सही दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसकी जो ताकत है, उसका जो कसाव है, वो क्या है, वो नहीं रहता। उसी प्रकार जब कवि क्या है, शब्दों के जाल में फंस जाता है, अपनी बात को वहीं पर छोड़ देता है, तो उस बात का, कवि की बात का क्या है, प्रभाव कम होता चला जाता है। जिस प्रकार जैसे हम कई बार अपनी बात को किसी के सामने कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आसानी से जिस बात को हम कह सकते थे उस तक पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि अपने शब्दों के जाल में दूसरी भाषाओं का, कठिन शब्दों का, मुहावरों का, समास का, लोकोक्तियों का जब प्रयोग करते हैं तो वो दूसरों तक क्या है, आसानी से नहीं पहुंच पाती। दूसरे उस बात को आसानी से उसका अर्थ नहीं लगा पाते। ठीक है जी। जैसे मैंने किसी को उदाहरण दिया, किसी से मैं कहा कि आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दी, और मैं फिर ये बात आसानी से कह सकता था, उसको समझ में आ जाती। और मैं यदि उसको कहता कि आप तो ईद का चांद हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, वो भाषा के चक्कर में उसको समझ में नहीं पाता, उसका फिर इतना मेरी बात का उतना उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि वो बात क्या है, उसको क्लियर नहीं हो पाई। तो जो इसके जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने अपने इन्हीं शब्दों के माध्यम से इस को प्रकट करना चाहा है कि किस प्रकार जो कवि हैं, अपनी कविता में शब्दों के जाल से पाठकों और श्रोताओं को किस प्रकार उलझा देते हैं, और उस बात को फिर वो क्या स्पष्ट नहीं कर पाते, उस बात का प्रभाव पाठकों और श्रोताओं पर नहीं पड़ता। तो अब कवि ने इन्हीं विचारों को, इन्हीं भाव को अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किया है। कुंवर नारायण जी कहते हैं बात सीधी थी पर एक बार। कवि कहते हैं कि मेरी बात क्या है, सीधी सादी थी, सीधी सादी सरल सहज थी। उस बात को आसानी से समझा जा सकता था, जिस बात को मैं अपनी कविता के माध्यम से पाठकों तक आसानी से पहुंचा सकता था, अपना प्रभाव जमा सकता था। लेकिन परंतु भाषा के चक्कर में, वो मेरी जो भाषा है, जो मेरी बात है, वो भाषा के चक्कर में, भाषा के शब्दों के जाल में, आडंबरपूर्ण शब्दावली के प्रयोग से जरा टेढ़ी फंस गई। वह बात और कठिन हो गई और मुश्किल हो गई। उसे पाने की कोशिश में मैं अपनी बात को सहज सरल स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश में मैंने प्रयत्न किया कि अपनी बात को मैं सहज सरल स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकूं, लेकिन वो भाषा के चक्कर में, ठीक है, भाषा के चक्कर में फंस कर क्या है, टेढ़ी हो गई। उसके बाद है मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने। मैंने भाषा को क्या है, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। इससे अभिप्राय क्या है कि मैंने क्या है, शब्दों को आगे पीछे किया, आसान शब्दों का प्रयोग किया, भाषा के नियमों का प्रयोग किया। मैंने इस प्रकार इसलिए प्रयोग किया कि मैं अपनी बात को आसानी से कह सकूं,
पाठकों तक पहुंचा पाऊं। लेकिन कि बात या तो बने, या तो मैं अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकूं, या फिर भाषा से बाहर आए, या जो मैं भाषा के शब्दों के जाल में फंस गया हूं, आडंबरपूर्ण शब्दावली के प्रयोग में जो फंस गया हूं, मैं उससे क्या बाहर आ पाऊं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि जो मेरी बात थी और भी क्या है मुश्किल होती चली गई। मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से कर नहीं पाया, और भी मुश्किल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, जिस प्रकार जब भी कोई काम होता है, कोई कठिनाई होती है, हम धैर्य से काम लेना चाहिए, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। लेकिन कभी ने ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में धैर्य से काम नहीं लिया। वो सारी स्थिति को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। सारी मुश्किल को मैं धैर्य से समझ पाता, धैर्य से यदि मैं काम लेता तो अपनी बात को स्पष्ट कर पाता। लेकिन मैंने क्या किया कि जैसे जो पेंच है, पेंच को जो आसानी से जो पेंच खुल सकता था, उसे मैं बेतरह कसता चला गया। अर्थात अपनी बात को क्या है, मैं आडंबरपूर्ण शब्दावली में क्या है फंसाता हुआ चला गया, तर्कपूर्ण शब्दावली में फंसाता हुआ चला गया। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जो मैं इस प्रकार अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जो तमाशबीन थे, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, जो मेरा जो ये कर्तव्य था, जो मैं इस प्रकार आडंबरपूर्ण शब्दावली का प्रयोग कर रहा था, जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, जिनको मेरी बात पहले भी कम समझ में आती थी, उन तमाशबीनों की, तमाशा देखने वाले की, जो मैं शब्दों को प्रयोग से, ठीक है, जो तमाशा दिखा रहा था, जो कर्तव्य दिखा रहा था, उस कर्तव्य पर तमाशबीनों की, पाठकों की, श्रोताओं की वाहवाही और शाबाशी मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वो मेरी प्रशंसा कर रहे थे ऊपर ही ऊपर, लेकिन वो बात समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद है, आखिरकार वही हुआ जिसको मुझे डर था। इसके बाद कवि कहता है कि आखिर जो शुरुआत से जो मुझे डर बना हुआ था, भय बना हुआ था कि मैं भाषा के चक्कर में फंस गया हूं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊंगा, ठीक है, आखिरकार वही हुआ। मेरी बात, मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया श्रोताओं तक, पाठकों तक, ऐसा ही हुआ। फिर कहते हैं, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जिस प्रकार जब हम किसी पेज को खोलते हैं और पेज नहीं खुलता, उस पर जोर आजमाइश करते हैं, ताकत लगाते हैं, ताकत लगाने के बाद भी जब वो पेज नहीं खुलता, तब हम उसे क्या ऊपर से चोट मार देते हैं। चोट मारने से वो पेज क्या है वहीं पर रह जाता है, ठीक है जी। तो मैंने भी क्या है, जब मैं अपनी बात को भाषा के चक्कर से, शब्दों के जाल से बाहर नहीं निकाल पाया, तो मैंने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जो मेरी बात थी वो भाषा में बेकार घूमने लगी, अर्थात मेरी बात का भाषा में कोई प्रभाव नहीं रहा, कोई इसका सार्थक प्रभाव नहीं रहा पाठकों पर, श्रोताओं पर। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब मैं हार गया, जब शब्दों के जाल से अपनी बात को बाहर नहीं निकाल पाया, तो मैंने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जिस प्रकार क्या है, जिस पेज की चूड़ी मर जाती है और उसे ऊपर से ठोक कर वहीं पर छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से जब मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाया, तो मैंने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया, पाठकों और श्रोताओं के पास। उसके बाद है, ऊपर से ठीक ठाक है पर अंदर से न तो उसमें कसाव है न ताकत है। ऊपर से तो मेरी जो बात है अच्छी लग रही, जो तमाशबीन थे, तमाशबीनों की जो शाबाशी थी, जो वाहवाही थी, वो तो मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से उस भाषा में कोई भी कसाव, कोई भी ताकत नहीं थी, उस भाषा को कोई प्रभाव नहीं रहा।
पाठकों पर उस भाषा का कोई प्रभाव नहीं रहा। जिस प्रकार जो पेच होता है ऊपर से तो जब उसको ठोक देते हैं ऊपर से तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसमें वो कसाव, वो ताकत नहीं रहती। उसी प्रकार जो मेरी जो भाषा है, भाषा पर मैंने जो तमाशबीन है उनकी वाहवाही तो सुनाई दे रही थी, लेकिन जो मेरी भाषा का जो प्रभाव था, जो मैं प्रभाव दिखाना चाहता था, जिन सब अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, वो बात मैं स्पष्ट नहीं कर पाया। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो बात जैसे एक शरारती बच्चा होता है, शरारत करता रहता है, तो कवि ने अब बताया है कि जो बात है वो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, शरारती बच्चे की तरह मुझे परेशान कर रही थी। जब मैं भाषा के चक्कर से अपनी बात को बाहर नहीं निकाल पाया तो मैं थक कर हार गया। जब मैं थक कर हार गया तब मैं अपना जब पसीना पहुंच रहा था, तब मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है? सहूलियत होता है आसानी से, बरतना का अर्थ होता है प्रयोग, ठीक है। तो फिर वो जो बात है, बात मुझसे फिर जब मैं थक कर हार जाता हूं, हार कर जब अपना पसीना पहुंचता हूं, पसीना पहुंचते हुए देखकर उस बात ने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा का अच्छी प्रकार से प्रयोग करना नहीं सीखा है? जो इस प्रकार आडंबरपूर्ण शब्दावली, तर्कपूर्ण शब्दावली में फंसकर तुम्हें रह गए हो। इस प्रकार कवि ने अपनी बात को इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकट किया है। अर्थात हमें क्या है, अपनी जब भी हम किसी से कोई भी बात करते हैं, सहज सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पाठक को, श्रोता को देखना चाहिए कि कौन से ये शब्द समझ सकते हैं, कौन से ये बात क्लियर हो सकती है यहाँ पर। तो उसी प्रकार हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।